Hi guys, today we will study sequence of impulse in heart. We have already discussed conductive system of heart. Was that lecture? That's why you can able to understand this lecture very easily. Now without wasting time, let's start sequence of heart. हम पहले से ही जानते हैं कि एसए नोड कहाँ होता है. एसए नोड राइट ऑरिकल्स के अपर साइड में होता है और यहाँ से इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट होती है. ऐसे नोड को हम लोग साइनो आर्ट्रियल नोड या पेसमेकर भी कहते हैं. ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ जाता है? वॉल ऑफ ऑरिकल्स में जाता है. इसको अभी हम फिगर से भी समझाएंगे. पहले आप लोग एक सीक्वेंस देख लीजिए जिससे कि अगर एग्जाम में इस सीक्वेंस वाइज से पूछा जाए तो आप इजली बता सकें. कई बार पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके लिए बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है जिससे आप बहुत कम टाइम में ये सीक्वेंस देख पाएँ, इसका कॉन्सेप्ट सीख पाएँ. ऐसे नोड से इम्पल्स जो है हार्ट वॉल ऑफ ऑरिकल्स में जाता है. वॉल ऑफ ऑरिकल से एवी नोड में जाता है. एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर से वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में जाता है. ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं. एवी नोड को हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या पेस सेटर भी कहते हैं. एवी बंडल को हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं, बंडल ऑफ हिच कहते हैं. इसको दूसरी तरह से भी ऐसे भी पूछा गया है एक बार कि ऐसे नोड से इम्पल्स वॉल ऑफ ऑरिकल्स में जाता है, वॉल ऑफ ऑरिकल से एवी नोड्स में जाता है यानी पेस सेटर में जाता है, और पेस सेटर से एवी बंडल यानी कि बंडल ऑफ हिच या बंडल ऑफ हिच से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर से वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में इम्पल्स जाता है. ये था इसका सीक्वेंस. अब हम लोग इसको पिक्चर से समझते हैं. What is this? This is right auricle, this is left auricle, this is right ventricle and this is left ventricle. We know that this is ऐसे नोड. यहाँ से इम्पल्स इनिशिएट होगा, यहाँ से इम्पल्स वॉल ऑफ ऑरिकल से होते हुए कहाँ जाएगा? एवी नोड पे. ये है हमारा एवी नोड. एवी नोड से कहाँ जाता है? बंडल, एवी बंडल से, और एवी बंडल से कहाँ जाएगा? बंडल ऑफ हिच, यानी एवी बंडल को बंडल ऑफ हिच भी कहते हैं. और एवी बंडल से कहाँ जाता है? परकिंजे फाइबर. परकिंजे फाइबर ये सब हैं. इन सब से ये जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स है, परकिंजे फाइबर उसको टच करता है तो इम्पल्स परकिंजे फाइबर से कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल्स की वॉल पे चला जाता है. ये था इसका सीक्वेंस. In the sequence of impulse in heart, anything which you cannot be able to understand, write down in the comment section. And 2 points are left in the previous lecture, we talk about this. हमने बताया था कि अगर सिंपैथिक नर्व होगा तो रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर हम जो है सिंपैथिक नर्व को काट दें तो क्या होगा? रेट ऑफ हार्ट बीट स्लाइटली जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर क्या होगा? इफ पैरासिम्पैथिक नर्व को हम काट दें तो क्या होगा? इफ पैरासिम्पैथिक नर्व इज कट देन रेट ऑफ हार्ट बीट जो है स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी. रेट ऑफ हार्ट बीट क्या होगी? स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी. और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम दोनों नर्व्स को काट दें तो इफ बोथ द नर्व्स ऑफ हार्ट बीट कट कर दें तो हम क्या होगा? हार्ट बीट रिमेन कांस्टेंट या रेगुलर हो जाएगा. अगर हम if both the nerves cut then rate of heartbeat remain constant. If only parasympathetic nerve is cut then rate of heartbeat slightly increases. If sympathetic nerve is cut then rate of heartbeat slightly decreases. Thanks guys. In next lecture we discuss about cardiac cycle. Thanks to all.